हेलो दोस्तों। हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको पता ही नहीं है कि जो कुकिंग ऑयल हम यूज़ कर रहे हैं वो हमारे लिए कितना हेल्दी है। टीवी में किसी ऑयल की ऐड देखकर या फिर किसी अपने दोस्त या रिश्तेदार को इस्तेमाल करता हुआ देखकर हम भी वही ऑयल खरीद लाते हैं, बिना ये जाने कि वो हमारे लिए सही है भी या नहीं। पर अच्छी सेहत के लिए और दिल की बीमारियों को दूर रखने के लिए हमारे कुकिंग ऑयल का हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं कि कौन सा कुकिंग ऑयल हमारे लिए सबसे सही है। कुकिंग ऑयल चूज करते समय हमें 3 पॉइंट्स पर ध्यान देना चाहिए: टाइप ऑफ प्रोसेसिंग, स्मोकिंग पॉइंट, टाइप ऑफ फैट। तो सबसे पहले देखते हैं टाइप ऑफ प्रोसेसिंग, मींस ऑयल बनाने का मेथड। जनरली ऑयल 3 मेथड से बनाया जाता है। इसमें पहला है सॉल्वेंट मेथड। ये बहुत ही इंटेंस मैकेनिकल एंड केमिकल प्रोसेस है जिसमें ऑयल एक्सट्रैक्ट करने के लिए केमिकल सॉल्वेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें सीड्स को बहुत ही हाई टेम्परेचर पर बार बार हीट किया जाता है जिससे उसके सारे न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाते हैं। उसमें जो हेल्दी फैटी एसिड्स होते हैं उनकी बॉन्ड्स टूट जाते हैं और वो ट्रांस फैट में कन्वर्ट हो जाते हैं। शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए इनमें प्रिजर्वेटिव्स मिलाए जाते हैं। गर्म करने पर झाग ना बने इसके लिए उसमें एंटी फोमिंग एजेंट्स मिलाए जाते हैं। इस तरह कई स्टेजेस से गुजरकर जो ऑयल तैयार होता है वही होता है आपका रिफाइंड ऑयल, जो मार्केट में आज सबसे ज़्यादा बिकता है पर एक्चुअली में सबसे ज़्यादा अनहेल्दी है। इसमें कोई न्यूट्रिशन नहीं बचता। कंपनीज आपको जो न्यूट्रिशन या मिनरल्स कहकर बेचती हैं वो सब अलग से एडेड न्यूट्रिशन एंड मिनरल्स होते हैं जो हमारी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पाती। ऑयल बनाने के बाकी मेथड्स की तुलना में ये मेथड काफ़ी सस्ता पड़ता है। इसमें ऑयल की यील्ड 95% तक होती है, जबकि दूसरे मेथड्स में 60 to 70% होती है। ये बल्क में बनाया जाता है एंड इट रिक्वायर्स लेस मेंटेनेंस, तो ये मार्केट में काफ़ी सस्ता भी मिलता है और इसीलिए सबसे ज़्यादा बिकता भी है। अब आते हैं दूसरे मेथड पर, जो है एक्सपेलर मेथड। इस मेथड में सीड्स एंड नट्स को मैकेनिकली प्रेस करके ऑयल निकाला जाता है। इसमें कोई केमिकल का इस्तेमाल नहीं होता, पर हाई प्रेशर से फ्रिक्शन के कारण थोड़ी हीट जनरेट होती है जिसके कारण ऑयल की कुछ प्रॉपर्टीज डैमेज हो जाती है। पर फिर भी ये ऑयल्स रिफाइंड ऑयल से काफ़ी बेटर है क्योंकि इसमें किसी भी केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया जाता। इसमें ऑयल का नेचुरल कलर और टेस्ट बना रहता है। यही वो ऑयल्स हैं जिनको आप फिल्टर्ड ऑयल कहते हैं। अब आते हैं तीसरे मेथड पर, कोल्ड प्रेस्ड या वुड प्रेस्ड मेथड। ये सबसे ऑर्गेनिक मेथड है ऑयल निकालने का। इसमें किसी भी तरह के केमिकल या हीट का इस्तेमाल नहीं किया जाता। वुड से प्रेस करके ऑयल निकाला जाता है। बेस्ट क्वालिटी सीड्स का इस्तेमाल किया जाता है। बहुत लंबा समय लगता है, मैनुअल लेबर ज़्यादा लगती है, इसलिए ये कॉस्टली बिकता है। बट ये सबसे प्योर एंड हेल्दी ऑयल है। ऑयल के सारे न्यूट्रिएंट्स, कलर, टेस्ट और खुशबू बनी रहती है। रिफाइंड ऑयल आने के पहले बरसों से यही तेल हम इंडिया में यूज़ करते आए हैं, जिन्हें आप कच्ची घनी के नाम से जानते हैं। एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल भी इन्हीं को बोला जाता है। मार्केट में हर ऑयल के 3 वर्जन आपको मिलेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल ग्राउंडनट ऑयल रिफाइंड भी मिलेगा, फिल्टर्ड भी मिलेगा और कोल्ड प्रेस्ड भी मिलेगा। पर इन सब में कोल्ड प्रेस्ड ऑयल ही आपके लिए सबसे हेल्दी ऑयल है। अब आते हैं अगले पॉइंट पर, स्मोकिंग पॉइंट। स्मोकिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिसके ऊपर ऑयल बर्न होने लगता है, डिग्रेड हो जाता है, डैमेज हो जाता है। हर एक ऑयल का अपना एक स्मोकिंग पॉइंट होता है जिसके ऊपर अगर आप उसे हीट करेंगे तो वो टॉक्सिक कंपोनेंट्स लाइक फ्री रेडिकल्स, ट्रांस फैट, एल्डिहाइड्स वगैरह बनाने लगता है जो कि बहुत ही हार्मफुल होते हैं। इंडियन कुकिंग बहुत ही हाई टेम्परेचर पर की जाती है, स्पेशली डीप फ्राइंग, जिसमें टेम्परेचर 170 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाता है। तो बेटर है कि आप जिस तरह की कुकिंग कर रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग ऑयल चूज करें। जैसे हाई हीट कुकिंग लाइक डीप फ्राइंग या शैलो फ्राइंग के लिए वो ऑयल चूज करें जिसका स्मोकिंग पॉइंट 160 डिग्री से ऊपर हो, जैसे अनरिफाइंड पीनट ऑयल, सेसमे ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल। लो टू मीडियम हीट कुकिंग जैसे सॉटेइंग या फिर स्टर फ्राइंग के लिए वो ऑयल चूज करें जिसका स्मोकिंग पॉइंट 120 डिग्री से 160 डिग्री के बीच का हो। अब चलते हैं अगले पॉइंट पर, टाइप्स ऑफ फैट। फैट कार्बन एटम्स की चेन से मिलके बने होते हैं। फैट्स 2 तरह के होते हैं, सैचुरेटेड फैट्स और अनसैचुरेटेड फैट्स। सैचुरेटेड फैट्स में कार्बन चेन कंप्लीटली फिल्ड होती है हाइड्रोजन एटम से, मींस हर कार्बन से हाइड्रोजन एटम अटैच्ड होते हैं। इस सैचुरेशन के कारण ये काफ़ी स्टेबल होते हैं, हाई हीट पर डैमेज नहीं होते।
इसीलिए डीप फ्राइंग के लिए बेस्ट होते हैं सैचुरेटेड फैट्स लाइक घी एंड कोकोनट ऑयल। घी का स्मोकिंग पॉइंट होता है 252 डिग्री। एक अकेला घी ही ऐसा ऑयल है जिसे आप डीप फ्राइंग में यूज़ करने के बाद दोबारा भी यूज़ कर सकते हैं, पर क्योंकि ये सैचुरेटेड फैट है इसीलिए मॉडरेट अमाउंट में यूज़ करना ही हमारी सेहत के लिए बेहतर है। कोकोनट ऑयल भी सैचुरेटेड फैट है, पर इसके 60% फैटी एसिड्स मीडियम चेन फैटी एसिड्स हैं जो हमारी बॉडी के लिए हेल्दी हैं। नेक्स्ट है अनसैचुरेटेड फैट्स, जो 2 तरह के होते हैं, मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स और पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स। मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स में कार्बन चेन में एक डबल बॉन्ड और पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स में 2 या 2 से ज्यादा डबल बॉन्ड्स होते हैं। मीन्स समझिए इनमें हाइड्रोजन एटम्स मिसिंग होते हैं। ये डेंसली पैक्ड नहीं होते तो ये हाई हीट पर अनस्टेबल होते हैं। पर हेल्दी हार्ट के लिए अनसैचुरेटेड फैट्स, जिन्हें आप म्यूफा और प्यूफा के नाम से भी जानते हैं, ज्यादा हेल्दी होते हैं, तो इन्हें यूज करना अच्छा है, पर इनका स्मोकिंग पॉइंट ध्यान में रख कर उसी प्रकार की कुकिंग में इन्हें यूज करना चाहिए। वैसे तो हर ऑयल में तीनों तरह के फैट्स अलग अलग प्रपोर्शन में प्रेजेंट होते हैं, पर जो ऑयल अनसैचुरेटेड फैट्स में रिच होते हैं वो होते हैं ऑल सीड्स एंड नट्स ऑयल, जैसे ऑलिव ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, सेसमे ऑयल, पीनट ऑयल एक्सेट्रा। पर जैसा कि पहले बताया, इनका रिफाइंड वर्जन नहीं बल्कि कोल्ड प्रेस वर्जन आपके लिए बेटर है। वैसे तो जिस रीजन में आप रह रहे हैं उस रीजन का ऑयल यूज करना आपके लिए बेस्ट सुटेबल है, पर फिर भी डॉक्टर्स का भी कहना है कि आप अपना ऑयल हर 3-4 महीने में बदलते रहें, ताकि सभी ऑयल के न्यूट्रिएंट्स आपको मिलते रहें। साथ ही हर ऑयल के बेनिफिट्स हैं तो कुछ नुकसान भी हैं, तो लंबे समय तक एक ही ऑयल के ओवर यूज से जो नुकसान होता है उससे भी आप बच जाएंगे। अलग अलग पर्पस के लिए अलग अलग ऑयल यूज करें, जैसे डीप फ्राइंग के लिए या तड़का लगाने के लिए आप घी या मस्टर्ड ऑयल यूज कर सकते हैं। शैलो फ्राइंग के लिए, पैन फ्राइंग के लिए या सब्जी बनाने के लिए आप मस्टर्ड ऑयल, सेसमे ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल या फिर कोकोनट ऑयल यूज कर सकते हैं। सॉटेइंग के लिए या ड्रेसिंग के लिए आप ऑलिव ऑयल यूज कर सकते हैं। रिफाइंड ऑयल की जगह अनरिफाइंड ऑयल यूज करें। रिफाइंड ऑयल सस्ता होता है पर लॉन्ग टर्म में ये आपको हार्ट के प्रॉब्लम्स दे सकता है। ऑयल को इतना ज्यादा गर्म ना करें कि उसकी सारी प्रॉपर्टीज डैमेज हो जाए और उसमें टॉक्सिन्स बनने लगे। कोई भी तेल फ्राई करने के बाद रीयूज करने से, रिपीटेड फ्राइंग से वो तेल और भी ज्यादा टॉक्सिक बन जाता है, जो हमारे हार्ट के लिए बहुत ही हार्मफुल होता है। ऑयल को रीयूज करने से बचें। तो अब आप जान ही गए होंगे कि कौन सा कुकिंग ऑयल आपके लिए बेस्ट है। उम्मीद है वीडियो यूजफुल लगा होगा। ऐसे और यूजफुल वीडियोस के लिए अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।